कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम बात कर रहे थे कि शिव जी और सती, रेवती और नंदी जी ये सब नदी से वापस आ रहे हैं। नदी के अंदर आपको मैंने बताया कि उनकी जो छाया दिख रही थी भगवान शिव की, तो वो शिव के रूप में दिख रही थी, जटा के रूप में नहीं दिख रही थी। और जैसे ही भगवान शिव ये चीज़ देखते हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये सती देख लेगी। नंदी भी देखता है तो नंदी क्या करता है, उसी समय पत्थर उठाता है, जोर जोर से पत्थर उछालना शुरू कर देता है पानी में। तो रेवती कहती है ये क्या कर रहे हो, सारी छींटें हम पर पड़ रहे हैं। तो कहते हैं तो फिर आप लोग आगे आगे जाओ ना, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे तो पत्थर फेंकने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से इस चीज़ को छुपा दिया जाता है और रेवती और सती आगे आगे चली जाती हैं और शिव जी और नंदी ये पीछे पीछे। अब ये तो जा रहे हैं घर की ओर, क्योंकि सूरज ढलने की क्रिया भी हो चुकी है। उधर अंगिरा ऋषि क्रोधित हैं कि आप क्यों इतना विलंब करते जा रहे हो विवाह में। दक्ष के पास आता है, दक्ष के पास आके बोलता है कि देखो, मैं शिव की प्रेमिका कहलाने वाली लड़की को अपनी वधू बनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद भी आप विलंब क्यों कर रहे हो। तो दक्ष कहते हैं कि विलंब का कारण सती नहीं है, विलंब का कारण विवाह के विलंब का कारण सती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सतविश की कुरूपता है। और आपने ही कहा था कि हर एक चीज़ का मूल्य होता है, तो मत भूलिए कि इस विवाह के बाद आपको प्रजापति के पद के आधे अधिकार प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ को इस तरीके से मत कहिए। अंगिरा कहते हैं कि आप शायद ना आधी बात भूल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आप कथा सुनने वाले तो नहीं भूल रहे होंगे, पर वो लोग भूल रहे थे। उन्हें लग रहा था ऋषि अंगिरा को कि दक्ष आदि बात भूल रहा है। वो दक्ष को कहते हैं कि आप आदि बात भूल रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि हमारी शर्त ये भी थी कि अगर किसी कारणों से ये विवाह ना हुआ तो आपको प्रजापति के पूरे अधिकार मुझे देने पड़ेंगे, पूरी शक्तियाँ, पूरे अधिकार सब मुझे देना पड़ेगा। पर फिर भी आप अगर ये कहते हैं कि सतविश जो है वो सौंदर्य पूर्ण बन जाए, आप इंतज़ार करना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं आपको कल सूर्यास्त तक का समय देता हूँ। अगर सूर्यास्त तक कल सतविश की मूर्ति ना बनी तो मैं इसे आपकी तरफ से मना ही समझ लूँगा और मैं यही समझूंगा कि आप शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, तो आप भी फिर पूरे अधिकार और पूरा पद जो है वो मुझे दे दीजिएगा। अब खैर इस तरीके की बातें करके अंगिरा तो चला जाता है। उधर दूसरी तरफ मैंने आपको बताया जैसे कि किस प्रकार शिव की जो छवि है पानी में वो शिव की नज़र आती है। अब आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे वो चल रहे हैं, काफ़ी आगे निकल जाती है रेवती और शिव और नंदी पीछे रह जाते हैं। वो रहे तो जानबूझ करते हैं कि किसी तरीके से वो जो छाया पड़ रही है पानी में वो देख ना लें। तो शिव कहते हैं, पहले तो नंदी कहते हैं कि आज तो हम बच गए, क्योंकि अगर सती आपका ये रूप देख लेती तो वो कैसी प्रतिक्रिया करती मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने आज आपकी छवि नहीं देखी, ये बहुत अच्छा हुआ। तो शिव कहते हैं कि पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सती की दृष्टि से वास्तविक रूप मेरा जो है वो कब तक छिपेगा, कब तक। मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन तक उससे रूप छुपा सकता हूँ। तो नंदी कहती है ये क्या कह रही हैं प्रभु, आप यहाँ पे जो जिस वजह से आए हैं, कम से कम वो वजह तो पूरी हो जानी चाहिए। सती माता अभी मानसिक तौर से ठीक नहीं है, इसलिए अभी आपका स्वरूप उन्हें नज़र आ जाए, आपकी वास्तविकता नज़र आ जाए तो अच्छा नहीं होगा। तो शिव कहते हैं कि सती शिव का आधा भाग है, मुझसे ही वो विभाजित हुआ भाग है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे ना पहचाने। वो तो सिर्फ मुझे छूने की देर है या मुझे ठीक से देखने की देर है, क्योंकि वो तो दृष्टि उठा के मुझे देखती ही नहीं है। जिस दिन उसने दृष्टि भर उठा के भी मुझे देख लिया ना तो वो मुझे पहचान जाएगी।
और तुम जानते हो कि हम दोनों एक हैं और यही कारण है कि हमारी परछाई भी एक दूसरे को पहचान कर आपस में जुड़ जाती है। आपने देखा नहीं था नंदी कि पानी में किस प्रकार से मेरी परछाई और सती की परछाई बिल्कुल एक साथ खड़े थे, जबकि असलियत में हम दोनों दूर खड़े थे। तो जब हमारी परछाई तक एक दूसरे को पहचान कर जुड़ जाती है तो फिर सती मुझे ना पहचाने, ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए अधिक समय तक ऐसा नहीं होगा कि सती मुझे ना पहचान सके। नंदी कहते हैं, पर प्रभु मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि आप माता की मनोदशा तो देखो, अभी उसकी मनोदशा ठीक नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें आभास हो गया कि शिव ही जटा बनकर उसकी मदद करने आए हैं, तो हो सकता है कि माता आपको तुरंत जाने के लिए कह दे, क्रोधित हो जाए या कुछ और वचन ले ले। तो इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। तो शिव कहते हैं कि देखो, सती के दुख का कारण उसका वचन है जो उसने अपने पिता को दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि वो वचन उसने विवशता में दिया है। तो उसी वचन के कारण वो पत्थर में ढल चुकी है। सती की आत्मा को उस वचन के पत्थर ने पूरी तरीके से ढक लिया है, और जब तक वो वचन नहीं टूटेगा तब तक सती अपने दुख से बाहर नहीं आएगी। तो नंदी कहती हैं, परंतु प्रभु वचन टूटेगा कैसे? भगवान शिव चुप हो जाते हैं, कुछ जवाब नहीं देते। दोनों महल पहुंच जाते हैं। महल पहुंचते तो एक सेवक दौड़ के आता है, कहता है चलिए चलिए महाशय, आप लोगों को जल्दी से उन्होंने बुलाया है, दक्ष प्रजापति ने मिलने के लिए बुलाया है। कोई खास वजह है इसलिए उन्होंने स्पेशल आपके लिए संदेश भेजा, अन्यथा वो आपको कभी संदेश ना भेजते। लेकिन आप जल्दी चलिए। अब दोनों जने जो हैं वो जाते हैं दक्ष के सामने। तो दक्ष वही बातें उनके सामने दोहराते हैं, कहते हैं भी देखो ऐसा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो मूर्ति बना लेंगे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अब अंगिरा ऋषि ने सिर्फ कल सूर्यास्त तक का समय दे दिया है, तो इतना कम समय है, इतने कम समय में सती आपके साथ बाहर जाए, बाहर जाकर वो शिला ढूंढे, ये संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई और मार्ग सोचिए, क्योंकि हमें तो कल सूर्यास्त तक मूर्ति चाहिए ही चाहिए। तो शिव कहते हैं कि आप तो स्वयं प्रजापति हैं, सप्त ऋषि आपके साथ हैं। जब आप सब इतने बड़े बड़े सक्षम व्यक्ति, सक्षम महानुभाव मिलकर कोई मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे, तो फिर एक ही विकल्प बचता है, प्रार्थना का विकल्प। तो प्रसूति तो सोचती है कि शायद ये बोलेगा कि मेरी प्रार्थना करो, लेकिन वो कहते हैं, साथ ही एकदम शिव बोल पड़ते हैं, जटा बोल पड़ते हैं, पर प्रार्थना मुझसे नहीं, अपने इष्ट देव से कीजिए, अपने ईश्वर से कीजिए। कदाचित वो आपको कोई मार्ग दिखा दें। हो सकता है कि कोई पत्थर स्वयं ही सती को ढूंढता हुआ यहाँ खुद ही चला आए, क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार से एक शिल्पकार को अच्छी शिला की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक शिला को भी अच्छे शिल्पकार की एक ढूंढ रहती है, खोज रहती है। तो हो सकता है कि कोई शिला खुद ही आ जाए। अब ये कह तो देते हैं, शिव सोचते रहते हैं कि मतलब मैं क्या करूं। ये सती की सारी बातें याद आती हैं कि सती किस प्रकार मुझसे अपना प्रेम जताती रहती है और मैं किस तरह से उसे नकारता रहता हूँ, मैंने उसको किस किस तरीके की बातें करी हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उसका क्या विकल्प निकालूं। उधर दूसरी तरफ नगर के लोग एकत्र हुए हैं, क्योंकि काफी समय से उस नगर में बारिश नहीं हुई है। अब सब कहते हैं कि भाई बरसात नहीं हुई तो इस साल भी अगर बरसात ना हुई तो हमारी तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो क्या किया जाए? बारिश लानी तो बहुत ज़रूरी है, और वो पंडित को कहते हैं कि आप इतने पूजा पाठ कर चुके हो और अभी तक बारिश नहीं आई है, तो अगर प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? तो एक आदमी होता है, वो ना सुकर्ण को कहता है सुकर्ण तू एक काम कर, तू भगवान से बोल के बारिश करो, देखना बारिश ज़रूर हो जाएगी। तो वो जो पंडित होता है वो कहता है, वाह 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 वाह, मेरे जैसा प्रखंड पंडित इतनी प्रार्थना कर चुका है, उसकी प्रार्थना से तो बारिश हुई नहीं, तो भगवान क्या इस अनर्थ करने वाले लड़के की प्रार्थना सुनेंगे? पर सुकर्ण कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करने में क्या है। सुकर्ण वहीं हाथ जोड़कर शिवलिंग के पास खड़ा हो जाता है, महादेव महादेव वर्षा करवाइए, वर्षा करवाइए, महादेव महादेव वर्षा करवाइए। तो जब महादेव महादेव कर रहा होता है तो वहीं घर के बाहर खड़े महादेव जो होते हैं महल के बाहर, उनके कानों में ये स्वर चला जाता है
और जैसे उनके कानों में स्वर जाता है वो अपनी आंखें मूंदते हैं, आंखें मूंदते हैं तो इतनी तेज़ हवाएं चलने लग जाती हैं, बादल घेर आ जाते हैं। और उसी समय सती भी कहीं बाहर जाने के लिए अपने महल से बाहर निकली होती है। तो जैसे इतनी तेज़ हवा चलती है तो वो भी परेशान होती है, इधर उधर देखती है कि हवा अचानक कैसे चल पड़ी, अभी तो सूर्य निकला हुआ था। तो वो अपनी आँखों को झटकती है क्योंकि आँखों में मिट्टी डल रही है, और उसी समय अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। इतनी तेज़ बारिश कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सब लोग नाचने लग जाते हैं और सब बड़े खुश होते हैं कि सुकर्ण ने एक बार बोला कि महादेव बारिश करिए, तो महादेव ने बरसात कर दी। सती जो है वहाँ खड़ी हुई थी घर के बाहर, जो वो जा रही थी। जैसी अचानक बारिश आती है उसका पैर, आंखों में तो वैसे पानी गिर रहे है और हवा इतनी तेज़ चल रही है, उसका पैर फिसलता है और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, उसके मुंह से एकदम चीख निकल जाती है, आ। तो वहीं बाहर शिव भी खड़े थे। शिव से देखा नहीं जाता और ना चाहते हुए भी वो जटा जो है सती को पकड़ लेते हैं, सती को गिरने से बचा लेते हैं। सती गिरती तो नहीं है, शिव के हाथों में आ जाती है, लेकिन उस समय जो सती को सुकून मिलता है वैसा सुकून उसे तब मिला था जब उसने प्रथम स्पर्श किया था भगवान शिव का। सती जैसी आंखें खोलती है, महादेव को देखती है तो वो पहचान जाती है। नंदी तो डर ही रहा दूर खड़ा हुआ कि अब तो माता पहचान जाएंगी, और वही हुआ। सती ने पहचान लिया कि तो शिव हैं। सती बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है कि अरे मेरे को शिव ने बचा लिया, फिर से मुझे शिव ने बचा लिया। पर सती को फिर याद आता है कि हमारा मिलना असंभव है, क्योंकि हम दोनों के बीच में शमशान है। मैं शमशान के एक तरफ हूँ, तुम शमशान के दूसरी तरफ हो, तुम आयु की सीमा रेखा में बंधी हो। ये सब बातें याद आती हैं। तो फिर उसे ये भी याद आता है कि वो तो दक्ष को वचन भी दे चुकी है कि मैं उसी से विवाह करूँगी जिससे आप कहेंगे। सती को कुछ समझ नहीं आता, सारी बातें याद आती हैं। वो जटा के सामने खड़ी हो जाती है, जटा को भी सब बातें याद आती हैं, लेकिन सती फिर भी सीधे खड़े होती है और खड़े होकर बोलती है कि महादेव, आपने ये सब मेरे लिए किया, आपने एक मनुष्य का रूप धरा मेरे लिए, शिव कैलाश छोड़कर शिल्पकार बनकर आए। क्या आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आप मेरे लिए मनुष्य धारण कर लिया, आप मेरे लिए एक शिल्पकार बन गए। मैंने आपको कहा था ना कि आप भी मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप कभी मानते नहीं हैं। लेकिन देख लिया ना, अब आप ही बताइए कि ये प्रेम ही है ना जो आप मनुष्य बन के एक शिल्पकार बनकर मेरे सामने समक्ष हैं। शिव कहते हैं हाँ, मैं असीम प्रेम करता हूँ। सती बड़ी खुश होती है, लेकिन साथ ही वो अगला शब्द बोल देते हैं, मैं असीम प्रेम करता हूँ, मैं हर एक मनुष्य से प्रेम करता हूँ, मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूँ। सती का मन एकदम फिर खराब हो जाता है। सती कहती है पर आप पर मेरा अधिकार, वो तो संसार से अधिक है ना, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। शिव कहते हैं नहीं, शिव पर सबका अधिकार सेम बराबर है, चाहे वो उनकी धर्म पत्नी हो, चाहे वो उनके भक्त हों, चाहे आम मनुष्य हो, हर एक का भक्त भगवान शिव के ऊपर एक बराबर रहता है। सती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सती कहती है समझ गई कि आप यहाँ क्यों आए हो। आप यहीं आए हो ना हमेशा की तरह मेरी सहायता करने के लिए, अपनी दया दिखाने के लिए, ताकि सतवीश जो है वो सुंदर बन जाए और मेरा उसके साथ विवाह हो जाए। यही चाहते हो ना आप कि सतवीश के साथ मेरा विवाह हो जाए, तो ठीक है। मैं आपको ना, आप मुझसे हमेशा दूर जाते हो ना, आज मैं आपको कहती हूँ कि मैं आपसे दूर जानती हूँ, मैं आपसे बहुत दूर चले जाऊँगी। मैं तो आपके लिए, मैं आपको एक बात बता दूँ महादेव, कि मैं तो सब कुछ छोड़कर सोमनाथ आई थी आपके पास। आप सबको याद होगा कि सती जब सोमनाथ गई थी, क्योंकि जब चंद्रमा को श्राप मिला था, चंद्रमा जब क्षय हो गए थे, तो चंद्रमा के लिए सती सोमनाथ गई थी। और सोमनाथ जब सती गई थी तो सती के मन में यही था कि अगर अभी भी शिव बोलेंगे कि मेरे साथ कैलाश चलो, तो मैं कैलाश चली जाऊंगी। तो वही बात सती याद कराती है। सती कहती है कि मैं तो सब कुछ छोड़कर सोमनाथ आई थी, मैंने तो यही सोचा था कि आप मुझे अपने साथ कैलाश ले जाएंगे, परंतु वहाँ पर भी सबके सामने आपने मेरा तिरस्कार किया। पर देखो उसके पश्चात भी मैं आपको पाने का प्रयास करती रही, मैंने नंदा व्रत तक शुरू कर दिया, परंतु आपने चाहा होता तो वो व्रत पूरा होता, लेकिन मेरा वो भी व्रत खंडित हो गया। पिताजी की इच्छा के कारण मैंने विवाह का वचन दे दिया,
आप चाहते तो आप ये सब कुछ रोक सकते थे। आप तो महादेव हैं ना, आप तो संसार चलाते हैं। आप चाहते तो ये सब रोक सकते थे, आप चाहते तो मुझे उस वचन से मुक्त कर सकते थे, परंतु आप तो चाहते ही नहीं थे। असलियत तो ये है कि आप तो चाहते ही नहीं थे, आप तो बस मुझे अपने से दूर करना चाहते थे। बार बार मेरा तिरस्कार करते रहे और मैं बार बार भ्रमित होती रही कि नहीं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं। आप झूठ कहते हैं महादेव, आप झूठ कहते हैं कि आप सबसे प्रेम करते हैं। अरे आप तो किसी से भी प्रेम नहीं करते, आप तो प्रेम किसी से कर ही नहीं सकते, और मुझसे तो बिल्कुल ही नहीं। अगर मुझसे थोड़ा भी प्रेम होता तो बार बार यूँ मुझे दुख देने के लिए मेरे सामने क्यों आते हो, क्यों आ जाते हो मेरे सामने बार बार, क्यों? शिव कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। वो कहती है अब तो मैं समझ गई कि आप यही चाहते हैं कि मैं सतविश के साथ विवाह कर लूं, कहीं नहीं है आपका प्रेम, कहीं नहीं। तब शिव बोल पड़ते हैं। शिव कहते हैं कि सती, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा प्रेम स्वीकार करने के लिए आया हूँ, यदि मैं ये कहूँ कि मैं मनुष्य बनकर तुमसे विवाह करने आया हूँ, सती यदि मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए आया हूँ, सती खुश हो जाती है सब बातें सुनकर। पर साथ ही शिव बोलते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम इन सब बातों के लिए अपने पिता को दिया हुआ वचन तोड़ दोगी? क्या एक दक्षायनी पिता को दिया हुआ वचन जो है वो भूलकर मुझसे विवाह करेगी? क्या संसार की नियमावली बनाने वाले दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षायनी क्या अपने द्वारा दिया गया वचन तोड़कर अपनी मर्यादा को भंग करेगी? क्या प्रेम के लिए वचन तोड़ पाएगी? उत्तर दो सती, उत्तर दो, क्या ये संभव है? वो कहते हैं कि सती, जितना सत्य तुम्हारा वचन है उतना ही सत्य मेरा प्रेम है, और ये मेरा प्रेम ही है जो आज भी मुझे तुम तक खींच कर ले आया है। और ये प्रेम मेरा है कि मैं प्रेम में देने का भाव रखता हूँ, छीनने का नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं प्रेम के वश में होकर तुम्हारे समक्ष यहाँ मनुष्य रूप में खड़ा हूँ, ताकि मैं तुम्हें अपने पिता को दिया हुआ वचन निभाने में तुम्हारी सहायता कर सकूं। मैं स्वार्थी नहीं हूँ सती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं जानता हूँ कि तुम मनुष्य सीमा से पार रहोगी तो तुमसे रहा ही नहीं जाएगा। तुम चाहकर भी कैलाश पर मुझसे नहीं रह पाओगी मेरे साथ। मेरा ना घर है ना बार है, मुझे दुनिया भर की परवाह है। मैं दुनिया भर के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए सालों साल अपने घर से घर कैलाश पहुंचता ही नहीं हूँ। क्या तुम रह पाओगी वहाँ अकेले, वहाँ बिना घर के? क्या तुम पत्थरों पे सो पाओगी? वहाँ खाने को नहीं है, क्या तुम कंदमूल खा पाओगी? सती, तुम एक राजा की पुत्री हो, राजा की पुत्री, एक राजा की पुत्री, और तुमने अभी तक इतनी परिपक्वता नहीं आई है कि तुम कैलाश के दुख सह सको। तो ये मेरा प्रेम ही है जो मैं तुम्हें अपने से दूर करता हूँ। अगर मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, और अगर मैं अपने प्रेम के लिए अपना स्वार्थ दिखाता तो तुम्हें कहता चलो सती मेरे साथ कैलाश चलो, पर वहां जाके क्या होता? क्या होता? तुम वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ दुखी होती, और तुम सीमा रेखा में बंधी हो, तुम आयु सीमा में बंधी हो, तुम एक दिन मृत्यु को प्राप्त होती, और तुम मरना नहीं चाहती क्योंकि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती। कुछ भी कह लो सती, ये प्रेम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तकलीफ देगा, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर जटा बनकर आया हूँ, जटा बनकर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूँ, तुम्हारे सतविश को सुंदर बना सकूँ, रूपवान बना सकूँ, ताकि तुम उससे विवाह करके एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सको। इतनी बातें जब भगवान शिव कहते हैं, सती कुछ समझना नहीं चाहती, क्योंकि वो ये सुनकर तो खुश हुई थी कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन जब बाकी की बातें सुनी तो उसका मन बहुत खराब हो गया। सती जोर से चिल्ला पड़ती है, तो ठीक है, जो करने आई हो ना वही करो ना, बना दो सतविश को सुंदर, बना दो ताकि वो मेरे योग्य बन जाए। फिर वो जब मेरे योग्य बन जाएगा ना तो फिर मैं उससे विवाह कर लूँगी। और जब आप यही करने आए हो, उसको योग्य बनाने आए हो, तो फिर ये शिला ढूंढने का बहाना क्यों कर रहे हो? क्यों ढूंढना चाहते हो शिला? आप तो सिर्फ सतविश को सुंदर बनाना चाहते हो ना, आप तो भगवान हो, आप तो महादेव हो,
आप तो जिस भी शिला पर हाथ रखोगे वो शिला योग्य बन जाएगी। तो बनाइए ना, सुंदर बनाइए उसको। आप मेरा विवाह करवाना चाहते हैं ना, ठीक है, अब ऐसा ही होगा। आप मेरा सहयोग करें, आप मेरी सहायता करें, मैं विवाह करूंगी। पर इतना याद रख लीजिएगा कि अगर आप असफल रहे ना, तो भी मैं अपना वचन तो अब निभाऊंगी और मैं उस कुरूप सतवीज से भी विवाह कर लूंगी। आप मेरे प्रेम के लिए मूर्ति बनाने के लिए आए हैं ना, यहाँ तक आए हैं, मनुष्य बन के आए हैं, तो ठीक है, आप मेरे प्रेम की खातिर आए हैं ना मूर्ति बनाने, तो अब आप मूर्ति बनाइए और मैं भी आपकी प्रेम के सम्मान के लिए आपसे कहती हूँ कि मैं भी सतवीज से विवाह अवश्य करूँगी, अवश्य। इतना क्रोध दिखाती है सती, पूरा ब्रह्मांड डोल जाता है। लेकिन ब्रह्मांड क्या डोलता है, वहीं पे एक शिला उपस्थित हो जाती है। अब आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।